तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत और ग्रीस के जो रिलेशनशिप काफी ज्यादा मधुर होते जा रहे हैं। लगातार दोनों देशों के बीच में मित्रता घनिष्ठ होती जा रही है। तो वहीं पर देखने के लिए ये मिला है कि आने वाले कुछ ही समय यानी बिल्कुल कुछ ही समय में भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप बायलैटरल रिलेशनशिप से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अनऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ऑफिशियली बिल्कुल ये रिलेशनशिप वैसे ही हो जाएंगे ग्रीस और भारत के, जैसे कि भारत के रशिया के साथ है या फिर भारत के इजराइल के साथ है या अन्य जो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं उनके जैसे रिलेशनशिप हमारे ग्रीस के साथ होने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वो आखिरी पड़ाव है जहां तक कि रिलेशनशिप भारत मेंटेन करता है, क्योंकि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अलावा अन्य कोई भी इससे बड़ा रिलेशनशिप है ही नहीं जो भारत किसी देश से रखता हो। दोस्ती हो जाती है, गहरी हो जाती है, समय पर काम आते हैं, वो तो वक्त के साथ होता है। लेकिन जो ऑफिशियली हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक होते हैं, और वही एग्जैक्टली ग्रीस के साथ हमारे स्थापित होने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी थी जो कि अब एक्चुअली घटित होती जा रही है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जब से नजदीक आ रहे हैं, भारत की नजदीकियां अपने आप ग्रीस और आर्मेनिया के साथ बढ़ रही है, क्योंकि ये वो तीन देश हैं जिनसे न केवल भारत परेशान है बल्कि आर्मेनिया और ग्रीस भी परेशान है। तो वो तीन अगर एक साथ आ सकते हैं तो हम तीन आखिर क्यों साथ नहीं आ सकते, जबकि तीनों देशों की विचारधारा एक सी है। अब इन्हीं सब की वजह से ग्रीस के साथ अगर स्पेशली बात की जाए तो भारत का जुड़ाव काफी ज्यादा तेजी से होने लगा है। कई सारी बायलैटरल एक्सरसाइज होने लगी, कई सारी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में भी ग्रीस और भारत पार्टिसिपेट करने लगे, जहां पर शुरुआती चरण में भारतीय फोर्सेस के जो चीफ होते थे उनके विजिट शुरू हुए। तो इसके बाद 2021 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो ग्रीस के दौरे पर जाते हैं। और इन सब के बाद खबर निकल कर आती है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद ग्रीस के विजिट पर जा रहे हैं। जी हाँ, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल इसी महीने के अंत तक वो ग्रीस की विजिट पर जाने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि 1983 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब कोई भारतीय पीएम ग्रीस के ऑफिशियल विजिट पर जाएंगे। दरअसल हम सभी जानते हैं कि इस महीने के आखिर में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में, और उसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यात्रा के लिए निकलेंगे तो उस विजिट को कंप्लीट करते हुए ग्रीस में स्टे करेंगे। ग्रीस के साथ कई सारी हाई लेवल की बातचीत होगी, उसके बाद वो वापस भारत लौट आएंगे। तो अल्टीमेटली भारत की तरफ से वो तीर आखिरी वाला चल दिया गया है जो कि टर्की को सबसे ज्यादा चुभने वाला है, सबसे ज्यादा। क्योंकि ये न्यूज अभी एकदम ही लेटेस्ट निकल कर आई है, इस वजह से अभी तक टर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से कोई भी रिस्पांस निकल कर नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा इसके ऊपर तगड़े रिएक्शंस हमें टर्की की तरफ से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस विजिट का अगर इम्पोर्टेंस समझा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत और ग्रीस के बीच में अब रिलेशनशिप बायलैटरल के बजाय स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच जाएंगे, और कुल मिलाकर दोनों देशों के अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये एक बेस का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग हमारे वो एम्बिशंस पूरे करेंगे जो कि ग्रीस के साथ संभवतः हम लोग सोच रहे थे, जैसे कि मिलिट्री हार्डवेयर्स का एक्सपोर्ट करना। इस समय भारत की प्रायोरिटी ये है कि भारतीय डिफेंस कंपनीज को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनके जो प्रोडक्ट हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, इनका एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाए, जिसके लिए अलग अलग देशों के साथ बातचीत की जा रही है। हमें काफी ज्यादा सफलता भी इसमें मिल रही है। अब इसी में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए ग्रीस को हम लोगों ने फाइनलाइज किया है। मिलिट्री हार्डवेयर की बात की जाए तो ग्रीस के साथ कई सारी संभावनाएं हम लोग देखते हैं। जैसा कि कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि अब फाइनली भारत की तरफ से फ्रांस को ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी गई है कि अब आप परमिशन दे दीजिए रफाल के अंदर हमारे स्वदेशी हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए, जिस दौरान शुरुआत में हम लोग अस्त्रा मिसाइल और इसी के साथ साथ शॉ का इंटीग्रेशन रफाल में कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच में इस तरह का एमओयू पहले से ही साइन हो रखा है कि केवल भारत के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रफाल ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी रफाल के यूजर्स हैं उन सभी को हम लोग स्वदेशी हथियार उनके रफाल के लिए ऑफर कर सकते हैं, जिसमें ग्रीस सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है। वैसे ग्रीस के अलावा भी कई सारे संभावित देश हैं, इंडोनेशिया है, इसके अलावा इजिप्ट है, यूएई है और भी कई सारे देश, लेकिन मेनली जो हमारा टारगेट था वो ग्रीस ही था। तो ग्रीस को इन फ्यूचर हम लोग वो हथियार एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से कर पाएंगे जो कि हम लोगों ने रफाल के लिए चयनित किए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों दूसरे कई और हथियार हैं जिनको लेकर ग्रीस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इंटरेस्टेड भी है, जिसमें ब्रह्मोस का नाम निकल कर आता है। ब्रह्मोस की एंटी शिप वेरिएंट हो या फिर ब्रह्मोस एनजी हो, इन दोनों तरह के हथियारों में ग्रीस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए जो कि अभी तक शायद हम लोगों ने पहले कभी चर्चा नहीं की थी, वो थे एंटी ड्रोन सिस्टम।
इस समय भारत के लिए ड्रोन काफी बड़े सरदर्द बने बैठे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें काउंटर करने के लिए हम तो हमारे ड्रोन्स के ऊपर काम कर ही रहे हैं, विदेशी ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी तरफ से जो ड्रोन्स का खतरा हमें दिखाई दे रहा है, इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम हमारी कई सारी भारतीय कंपनियां तैयार कर रही है, जिनका इस्तेमाल हम तो बड़े स्केल पर करेंगे ही करेंगे। साथ में हम लोग उन देशों को भी एंटी ड्रोन सिस्टम दे सकते हैं जिनके सामने भी ड्रोन वॉरफेयर का खतरा बना हुआ है। जैसे कि कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि जेन टेक्नोलॉजीज नाम की एक भारतीय प्राइवेट कंपनी है जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। इन्हें एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः वो आर्मेनिया हो सकता है। कारण ये था कि आर्मेनिया हमारा काफी फ्रेंडली कंट्री भी है। कुछ समय से लगातार वो डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदते जा रहा है, और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अजरबैजान द्वारा टर्की और इजराइल दोनों से एक साथ ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे थ्रेड है आर्मेनिया के लिए। तो आर्मेनिया उनसे निपटने के लिए भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद सकता है। तो इसी तरह की चीज ग्रीस के साथ भी संभव हो सकती है। टर्की की सबसे बड़ी पावर उसके ड्रोन्स ही हैं, और ड्रोन्स का वो बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर सकता है ग्रीस के खिलाफ। तो भारत अगर कोई इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करता है और वो ग्रीस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो हर हाल में ग्रीस उसे खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ग्रीस के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो आएगी टर्किश S-400 को लेकर। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमारे पास साधन है, जिसका नाम है रुद्रम मिसाइल। तो इनको लेकर भी संभवतः इन फ्यूचर हम लोग डील्स कर सकते हैं। तो उन्हीं की नींव रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस के विजिट पर जा रहे हैं। बहुत बड़ी विजिट मानी जाएगी ये। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।